एक नया टारगेट मिला है आपको। आपसे मेरा अभिप्राय हमारे लॉ के स्टूडेंट्स को, और वो ये है कि राजस्थान के एपीओ की वैकेंसी आ गई 2024। तमाम अटकलें थी, वो जो 3 लॉ नए आए हैं उसके अनुसार होगा या पुराने सिलेबस यानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो अब तक चल रहा था उसके अनुसार होगा। खैर अभी सुनिश्चित हो गया है कि पुराने ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पर यह परीक्षा होगी। काफी जगह हैं, लगभग 180 के आसपास, 181 ऐसा है। अब ये परीक्षा आपके लिए आवश्यक क्यों है, पहले इस पर विचार कर लें। क्योंकि जब तक उसकी उपयोगिता नहीं मालूम होगी तब तक आप पूरी तरह से डिवोटेड नहीं होंगे। नंबर 1 बात, बेटा ऐसा तो है नहीं कि हमारे लॉ के स्टूडेंट्स को वो अब बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो कंपनियां आ रही हैं, ऐसे तो नंबर है नहीं। यहाँ तक खुद मेहनत करके कुछ लेना पड़ेगा। तो परीक्षा बैठ के सफल होना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी। नौकरी पाना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस समय आदमी एलएलबी करता है, 2 तरह की मानसिकता वाले बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं। पहली मानसिकता वो वाली कि इनको कहीं ना कोई अधिकारी बनना है या जज बनना है, और जिनकी संख्या लगभग 40% रहती है। दूसरे ग्रुप में वो लड़के आते हैं कि उन्हें अच्छी वकालत करनी है, इसलिए लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं। उनकी संख्या हम नहीं समझते, मेरे हिसाब से 10% से ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे बाकी 50%, तो बाकी 50% में वो लोग हैं जो बीए हो गया, बीएससी हो गया, चलो एलएलबी लॉ भी कर लेते हैं, नहीं होगा बाद में देखें कहीं काम ही आएगा। या अन्य किसी कारण से वो लॉ को करते। तो ये हमारे सारे बच्चे आप ही लोग हैं जो ये चाहते हैं किसी भी तरह से एंट्री करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो जज बनना सबसे बड़ा ख्वाब होता है लॉ के स्टूडेंट। जज भी 2 तरह से बना जाता है, एक पीसीएसजे के माध्यम से, एक एचजेएस के माध्यम से। अब एचजेएस में कौन अपीयर होते हैं? एचजेएस में वो लोग अपीयर होते हैं जो कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस किए हों और जिनकी उम्र कम से कम 35 साल की। बेटा अगर आप एपीओ हो गए तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो एचजेएस में बैठने की एलिजिबिलिटी के आधार पे आप अधिवक्ता माने जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा दोनों चीजों में कि एक आपके जिंदगी में एक स्थायित्व आ जाएगा, सैलरी मिलेगी, अच्छी रेपुटेशन होगा, कोई आदमी आपको बेकार नहीं कहेगा कि निरर्थक घूम रहे हैं ला करके, और वहीं से आप पढ़ के, क्योंकि आपका वो माना जाएगा कि इनको इतना एक्सपीरियंस है, आप अपीयर हो सकते। अब आइए, ये राजस्थान एपीओ में सिलेक्शन होना क्यों जरूरी है?
बेटा एक जो आप लोगों की मुख्य कमजोरी होती है, उससे आपको यहाँ पे छुट्टी है। वो क्या है? ला के लड़कों को बहुत जबरदस्ती हम जीएस पढ़ाते हैं। वो जीएस नहीं पढ़ना चाहिए। जिस दिन जीएस की क्लास होती, कुछ परसेंटेज लड़के गायब ही रहते, और यहाँ जीएस है ही नहीं। तो एक जो आपकी डिमेरिट थी, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीएस नहीं। एक और अच्छी बात यह है कि अभी आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही है कोर्स में। काफी दिन से आप पढ़ रहे हैं, आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे तो ये काम आपके लिए आसान है। दूसरी बात है, इसमें इंक्लूड क्या है, यूपीएससी से डिफर क्या कर रहा है प्रीलिम्स में वहां। हाँ, एक चीज और है, इंटरव्यू नहीं है। खैर, इस निर्णय पे वहां के आयोग के मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि एपीओ जैसे अधिकारी के पद के लिए अगर इंटरव्यू ना रखा जाए, जहां बोलना ही मुख्य काम है, तो कैसे आप जज करोगे कि इसकी बोलने की क्षमता कैसी है, कितने सही तरीके से अपनी बात को ये प्रेजेंट करेंगे। खैर, नहीं है तो नहीं है, हम लोगों को उसी में एडजस्ट करना है जो सिस्टम। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में जो वेटेज बता रहे हैं वो 70% लॉ पर है और 30%, 30% वो लैंग्वेज पे है, जिसमें जनरल हिंदी भी है, जनरल अंग्रेजी भी है। पहले आइए कि इससे ये जो 30% की बात, देखो बेटा, हम क्यों आपको सजेस्ट करते हैं कि जब भी बेयर एक्ट पढ़ें तो वो ऐसा दोनों भाषाओं में पढ़ें। ऐसा नहीं वो वहां मिल्टन की कविता रख देंगे, वो रखेंगे उन्हीं वर्ड्स के बारे में जो लॉ से रिलेटेड। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, इसकी हिंदी क्या होती है? मृतकालीन कथन। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो मृतकालीन कथन है। उसी तरह जैसे कन्फेशन है, उसके हिंदी में क्या करेंगे? संस्वीकृति। और जो एडमिशन है उसको स्वीकृति। उसी तरह बेटा फैक्ट इन इशू, विवाद्यक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत। यही नहीं, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जा रहा तो वो है सबूत का भार। और अगर स्टॉपेल है तो क्या कहेंगे? विवंद। तो ये जो चीजें हैं, यही तो पढ़ना है। दूसरी बात, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, एक्यूज है, को एक्यूज है, इन्हीं चीज को तैयार करना है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। एफिडेविट है, इन्हीं चीज को हम लोगों को तैयार करना है। ये हिंदी
और अंग्रेजी। हो सकता है विलोम पूछ लें, हो सकता पर्यायवाची पूछ लें, हो सकता ये शुद्ध तत्सम और तद्भव पूछ लें, हो सकता पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द पूछ लें। जैसे जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, क्या कहेंगे? अजन्मा। जैसे उन्होंने कह दिया कि जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो, क्या कहेंगे? अजात शत्रु। अजात शत्रु। किसी तरह दिमाग ना ले जाओ। किसके लड़के थे अजात शत्रु? बिंबिसार के। कौन सा वंश था? हरियन। उधर नहीं जाना, यहाँ ये से कोई सरोकार नहीं है। तो जनरल हिंदी, जनरल हिंदी। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो दिक्कत होगी वो हम ठीक भी करा देंगे। कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। समझना ज्यादा जरूरी है, रटना कम। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक चीज में थोड़ा ध्यान देते हैं, वह है लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस का ये प्रभाव पड़ता है कि उनके फैक्ट की वजह से उसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन है ये आपको याद रहे। तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कितना पढ़ना है यार? 511 सेक्शन आईपीसी में, 484 सेक्शन सीआरपीसी में और 167 सेक्शन एविडेंस। समस्या थोड़ी सी आएगी अदर एक्ट्स। अदर एक्ट्स में 3 एक्ट तो राजस्थान के लोकल एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट और 2 एक्ट ऐसे हैं जो वहाँ के परीक्षाओं से संबंधित हैं। आप जानते हैं 1990 के आसपास इस विषय पे बहुत ध्यान गया प्रशासन का कि परीक्षाओं में समुचित ढंग से सारी कार्रवाई, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल न हो, पेपर लीक न हो, जो लोग कराते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अभी आपकी यूपी में क्या हुआ? पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा बेचारे देने के बाद बच्चों के हाथ से खाली हाथ वो निरस्त कर दी गई। आरओ जो कि लोक सेवा आयोग से संचालित होती है, वो भी परीक्षा निरस्त हो गई। और तीसरी बात, इसी डर से 17 मार्च को होने वाली पीसीएस यूपी की परीक्षा निरस्त कर दी। वहां पे 2 एक्ट हैं इससे रिलेटेड जिसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही। पहला है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का है, और दूसरा है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट। और बाकी जो ये 3 एक्ट हैं, राजस्थान एक्साइज एक्ट और राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर 2 स्पेशल एक्ट, ये 3 एक्ट हैं। जो बाकी एक्ट बच रहे हैं वो बहुत दिक्कत वाले नहीं हैं। वो हैं SC/ST एक्ट, पास्को एक्ट, JJ एक्ट, प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट, आर्म्स एक्ट। ये एक्ट हैं, बस इन्हीं को इरादे बुलंद हों तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और किसी भी परीक्षा में, किसी भी, चाहे वो जीवन की परीक्षा हो, चाहे वो ये नौकरी पाने के लिए परीक्षा हो, 2 चीज बहुत जरूरी है।
one has a burning desire and that must be supported by devotion and labor. अगर ये तीनों चीज हो गई तो सफलता निश्चित। अब आपकी मदद हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि आपका जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, इस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं और इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेज हैं, उन पर वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और जो अदर एक्ट्स हैं, इनके बारे में एक वीडियो सारे अदर एक्ट है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद आपको मौका भी देंगे, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही तो एक समय आपको दे देंगे, अलॉट कर देंगे। उस समय में आप उस तरह से क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इच्छा शक्ति रखिए कि आप इस परीक्षा में सफलता पूर्वक क्लियर हों और सफल हों, ये हमारी भी इच्छा है। अब आपकी भी ये नियत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।